Good morning, class fourth. Today we will read science chapter number 8 कीपिंग सेफ. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एवरीवेयर एंड एनी टाइम. एक्सीडेंट कभी भी और किसी भी समय हो सकते हैं. इट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस. एक्सीडेंट जब होते हैं जब हम केयरलेस हो जाते हैं. इट कॉजेज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इससे हमारी क्या होता है, हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है. ठीक है. और हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है. इट कॉजेज पेन एंड सफरिंग. इससे पेन हो सकता है. मोस्ट एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. इनसे कैसे बचा सकता है ऐसे एक्सीडेंट्स से? हम क्या कर सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं. पहले ही केयरफुल रहेंगे तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, सेफ्टी रूल्स चाहिए होंगे. सेफ्टी रूल्स शुड बी प्रैक्टिस्ड एट ऑल टाइम एट होम. जो सेफ्टी रूल्स हैं वो हमेशा प्रैक्टिस में लेने चाहिए, चाहे वो होम, घर हो, स्कूल हो या ऑफिस हो या मार्केट हो या एंड अदर प्लेसेस या कोई भी दूसरी जगह हो. ठीक है. यू मस्ट मेक इट अ हैबिट टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेफ्टी. आपकी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है, कि आप अपना ध्यान खुद रख सके, आप सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करें एंड दैट ऑफ अदर्स टू. और दूसरों को भी सेफ्टी रूल्स बताएं. ठीक है. और उनका भी ध्यान रखें. पहले हम देखेंगे सेफ्टी एट होम. इन आवर होम देयर आर वेरियस थिंग्स दैट कैन कॉज एक्सीडेंट्स. हमारे घर में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है. इफ़ यू आर केयरलेस, अगर आप लापरवाह हो जाएं, सावधानी ना दें तो. देयरफॉर यू मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स एट ऑल टाइम. तो हमें हर टाइम कोई ना कोई सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए. तो पहला हम देखेंगे इन द किचन. डू नॉट प्ले विथ नाइव्स एंड मैचेस. स्टूडेंट, हमें नाइफ और मैचेस से नहीं खेलना चाहिए, मतलब चाकू माचिस से नहीं खेलना चाहिए. इफ़ यू हैव टू यूज़ अ नाइफ और मैचेस, डू सो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. अगर आपको नाइफ का या मैच बॉक्स का यूज़ करना है तो आप किसी बड़े के सामने उसका यूज़ करिए. कम ऑन टू नेक्स्ट पेज. डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज. हमें इलेक्ट्रिक चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए. टचिंग प्लग्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स कैन गिव अस एन इलेक्ट्रिक शॉक. गीले हाथों से हम अगर किसी स्विच को टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. फिर आप देखेंगे वाइल वर्किंग इन द किचन डू नॉट वेयर नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स. किचन में काम करते टाइम आपको नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. विच कैच फायर ईजिली. उससे फायर ईजिली कैच हो जाती है. ठीक है. चेक टू सी इफ वेसल्स इज हॉट बिफोर पिकिंग इट अप. आप बर्तनों को उठाने से पहले उसको चेक करिए कहीं वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है. यूज़ अ कॉटन क्लॉथ और टोंग्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स. आपको कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए. टर्न ऑफ गैस. गैस को बंद कर देना चाहिए. कैरोसिन और इलेक्ट्रिक स्टोव्स बिफोर लीविंग द किचन. ठीक है. रसोई से बाहर निकलने से पहले आपको सारे के सारे इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैस सब बंद कर देने चाहिए. कोल फायर शुड ऑल्सो बी पुट आउट व्हेन नॉट बीइंग यूज्ड. और जो कोल फायर है उसको भी बंद कर देना चाहिए जब वो यूज़ में नहीं आ रहा है. अब हम देखेंगे इन द अदर रूम्स एट होम. दूसरे कमरे घर के, वहाँ पर आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए. इमीडिएटली वाइप एंड लिक्विड दैट हैज़ बीन स्पिल्ड ऑन द फ्लोर. अगर फर्श पे पानी गिर गया है तो आप उसको जल्द से जल्द साफ़ करिए. अदरवाइज समवन मे स्लिप ऑन द वेट फ्लोर. वरना कोई फर्श पे फिसल के गिर सकता है. सेकेंड पॉइंट है डो नॉट लीव एनीथिंग लाइंग अराउंड द फ्लोर. आपको फर्श पर कुछ भी गिरा करके नहीं रखना चाहिए. समवन कैन स्ट्रिप ऑन दैम एंड गेट हर्ट और इंजरी. अगर किसी का पैर उस पर लग गया और वो गिर जाता है तो उसको चोट आ जाएगी. थर्ड पॉइंट स्मॉल चिल्ड्रन शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. छोटे बच्चों को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए. नॉर शुड दे ट्राई टू रिपेयर इलेक्ट्रिक वायर्स. और उनको इलेक्ट्रिक वायर को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो प्लग्स हैं या वो फ्यूजेस हैं. फोर्थ पॉइंट डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट शोइंग इट टू योर पेरेंट्स फर्स्ट. कोई भी मेडिसिन ना लें अपने मम्मी पापा को दिखाने से पहले. इन केस अ पर्सन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक. अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है द सोर्स ऑफ करंट शुड बी स्विच ऑफ इमीडिएटली. तो जहाँ से करंट आ रहा है, जिस स्विच से आ रहा है, वो स्विच ऑफ कर देना चाहिए. ठीक है. अब बाथरूम में हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए. ठीक है. इन द बाथरूम फर्स्ट नेवर लीव अ चाइल्ड इन बाथटब अलोन. छोटे बच्चे को बाथरूम में कभी भी अकेला ना छोड़ें. ठीक है.
डू नॉट लीव द सोप, सोप नहीं छोड़ना चाहिए. लोशन और शैम्पू ऑन द फ्लोर, फर्श पे साबुन, सरफ और शैम्पू नहीं छोड़ने चाहिए. यू मे स्लिप ऑन इट एंड इंजर्ड योर सेल्फ, आप फिसल के गिर जाओगे और आपको चोट लग सकती है. एंड थर्ड पॉइंट इज डू नॉट ओपन दी हॉट वाटर टैप योर सेल्फ, अदरवाइज यू मे बर्न योर हैंड्स. गर्म पानी का टैप आपको ऑन नहीं करना चाहिए, उससे आपके हाथ जल सकते हैं. आस्क योर पेरेंट्स टू फिल बकेट ऑफ वाटर सफिशिएंटली फॉर यू, अपने पेरेंट्स को कहिए कि आपके लिए पानी का बकेट भर दें. ठीक है, अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे. कीप हीटर्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम बाथ ट्यूब्स, shower places and sinks. You can hurt yourself with these appliances. ऐसे appliances को, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को आप अपने बाथ टब और शॉवर से दूर रखिए. लास्ट पॉइंट है डू नॉट प्ले विथ शार्प रेजर्स एंड सीजर्स इन द बाथरूम. आपको बाथरूम में स्टूडेंट्स रेजर और सीजर, कैची और ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए. यू कैन कट योर सेल्फ विथ दीज अप्लाइंसेस. आप ऐसे अप्लाइंसेस से अपना हाथ या पैर कुछ भी काट सकते हो. अब हमें सेफ्टी कब रखनी है? खेलते टाइम. ठीक है, सेफ्टी वाइल प्लेइंग. ऑलवेज प्ले इन अ प्लेग्राउंड, हमेशा प्लेग्राउंड में खेलें. डू नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग, खेलते टाइम एक दूसरे को धक्का ना दें. थर्ड है ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स, गेम के सारे रूल्स पूरे करें. फोर्थ है नेवर प्ले अ रफ गेम और रन अबाउट रैशली, कोई भी रफ गेम ना खेलें और बिना सावधानी से ना भागें. फिफ्थ पॉइंट डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी हेजेस और बार्ब्ड वायर्स, किसी वायर के आसपास ना खेलें. एंड लास्ट पॉइंट डू नॉट प्लक फ्लावर और डैमेज प्लांट्स एनीवेयर, आपको डैमेज प्लांट्स या फ्लावर्स नहीं लेने चाहिए. ठीक है, नहीं तोड़ने चाहिए. अब हम देखेंगे सेफ्टी एट स्कूल. फर्स्ट है डू नॉट थ्रो ऑब्जेक्ट्स लाइक डस्टर, आपको डस्टर जैसी चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए, चाहे वो चौक है या पेन है, पेंसिल, रूलर, स्केल. ठीक है, एक दूसरे पर ये चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए. दे कैन कॉज इंजरी, इससे आपको चोट लग सकती है. सेकेंड पॉइंट डू नॉट क्लाइम ऑन डेस्क अदरवाइज यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ, आपको टेबल चेयर के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए, आप गिर जाओगे तो आपको चोट लग सकती है. डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर ऊपर नीचे नहीं भागना चाहिए. डू नॉट पुश एनीबडी ऑन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, हमेशा कचरा डस्टबिन में डालें. ऑलवेज वॉक इन अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में चलें. वाइल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन द स्टेयर्स, जब आप स्टेयर्स से मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, ठीक है, आपको सिंगल लाइन में चलना चाहिए. अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे. यहाँ देखेंगे हम सेफ्टी ऑन द रोड. ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट और फुटपाथ, आपको हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. डू नॉट वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, आपको राइट साइड में रोड पे नहीं चलना चाहिए. वेयर नो फुटपाथ इज प्रोवाइडेड, जहाँ पर आपको फुटपाथ नहीं दिया हो. क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग और वेयर इट इज़ सेफ्टी, रोड जब भी क्रॉस करें जब जेब्रा क्रॉसिंग हो या फिर वो एरिया सेफ हो. फोर्थ पॉइंट लुक टू द राइट then to the left and again to the right when you cross a road, आपको जब भी रोड क्रॉस करना हो आप राइट लेफ्ट देखा करें. ठीक है, अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट फॉलो द ट्रैफिक लाइट एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए. डू नॉट राइड योर साइकिल ऑन द बिजी रोड, बिजी रोड पर जहाँ पर रश हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हो, वहाँ पे आपको साइकिल नहीं चलानी चाहिए. एंड लास्ट पॉइंट इज When you are riding a cycle, जब आप साइकिल चला रहे हों, use your hands to signal while turning, जब आप साइकिल को मोड़ें, आप जब टर्न लें, आप अपने हाथों से सिग्नल्स दें. Ring the bell to warn people, साइकिल की घंटी बजाए लोगों को वार्न करने के लिए. To clear the road for you, ताकि वो आपके लिए रोड खाली कर सकें. अब हम देखेंगे सेफ्टी रूल्स इन पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेसेस में क्या क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए. अवॉइड वॉकिंग अलोन एंड यूजिंग शॉर्टकट थ्रू अनफेमिलियर पाथ्स, ऐसे रास्तों पर ना जाएं, ऐसे शॉर्टकट ना ढूंढें जो रास्ते आप ना जानते हो, क्योंकि आप वहाँ खो सकते हो. डू नॉट रन अराउंड अननेसेसरी, यू मे गेट सेपरेट फ्रॉम योर पेरेंट्स, इधर उधर ना भागें, ना जाएं, वरना आप अपने पेरेंट्स से अलग हो सकते हो. थर्ड पॉइंट इफ़ देयर आर staircases walk on the side to let other people pass,
अगर आप स्टेयरकेसेस पे हो तो आपको क्या करना है, आपको साइड में चलना है ताकि दूसरे लोग भी निकल सकें। अब आप आओगे नेक्स्ट पेज पे। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स और एक्सेप्ट एनी ईटेबल्स फ्रॉम देम। आपको किसी भी अनजान आदमी से कोई भी चीज़ नहीं लेनी, आपको कोई बात नहीं करनी। लास्ट पॉइंट, स्टेयर्स एंड डोरवेज शुड हैव एडिक्वेट लाइटिंग टू अवॉइड फॉल्स। दरवाजे के बाहर और सीढ़ियों पे, स्टेयर्स पे क्या होता है, लाइट होती है ताकि आप गिर ना जाओ। अब हम देखेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट फिजिकल एंड मेडिकल अटेंशन गिवन टू द इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर द प्रॉपर मेडिकल एड और डॉक्टर अराइव्स। स्टूडेंट, फर्स्ट एड एक क्या बॉक्स है जिसमें बहुत सारी मेडिकल चीज़ें होती हैं। अगर किसी को चोट लगी है तो उससे हम उसकी इंजरी ठीक कर सकते हैं, मरहम पट्टी कर सकते हैं डॉक्टर के पास ले जाने से पहले। बाय लर्निंग टू गिव फर्स्ट एड यू कैन हेल्प अदर एंड योर सेल्फ इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। आप एक्सीडेंट के केस में इस फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम देखेंगे, डू नॉट गेट फ्रिटेंड और पैनिकी व्हेन एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस। अगर एक्सीडेंट हो तो आपको घबराना नहीं है। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन हु इज़ हर्ट और इंजर्ड। कोई अगर घायल है तो उसके आसपास भीड़ ना करें। थर्ड पॉइंट, बी काम एंड मेक द विक्टिम कंफर्टेबल, लेट हिम लाई डाउन। अगर विक्टिम आपके पास है तो आपको क्या करना है, उसको कंफर्टेबल करना है और उसको लिटा देना है। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट ट्राई टू गिव फर्स्ट एड टू एनी बडी इफ़ यू हैव नॉट लर्न हाउ टू डू इट। आप फेस फर्स्ट एड ना दें जब तक आपको पता नहीं है कि फर्स्ट एड कैसे देना है। लास्ट पॉइंट, if someone is injured or sick, call an adult immediately. He can then call a doctor. अगर कोई सिक है, कोई बीमार है तो आपको किसी बड़े को बताना है ताकि वो डॉक्टर को बुला सके। अब हम देखेंगे गिविंग फर्स्ट एड। ठीक है, पहला पॉइंट, वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग द वॉन्ड। उस चोट को और उस जो भी मटेरियल होता है आपके पास, दवाई को हाथ धोने के बाद ही टच करें। क्लीन दी वॉन्ड विथ कॉटन एंड वाटर। तो आपको क्या करना है, उस चोट को पानी से साफ कर देना है, कॉटन से। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है या लोशन लगाना है टू किल दी जर्म्स, जिससे कि जर्म्स मर जाएं। कवर दी वॉन्ड विद अ बैंडेज। उस चोट को बैंडेज से कवर कर देना है। इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग, अगर खून बह रहा है, अ प्रॉपरली टाइड बैंडेज विल स्टॉप द फ्लो ऑफ द ब्लड। अगर आप अच्छे से बैंडेज बांधोगे तो वो खून बंद हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ बर्न, जलने के केस में आपको क्या करना है, पोर सम क्लीन कोल्ड वाटर। आपको ठंडा साफ पानी डालना है घाव पे ऑन द अफेक्टेड एरिया और अप्लाई सम आइस। ठीक है, जहाँ पर चोट लगी आपको ठंडा पानी डालना है और आइस का यूज़ करना है। अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम, और एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है उस बर्नल पे विद अ बैड पैड ऑफ कॉटन से। ठीक है, इफ़ द बर्न इज सिवियर रश द पेशेंट टू द डॉक्टर। अगर बर्निंग ज़्यादा है तो आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। पीपल में गेट बिटन बाय इंसेक्ट। अक्सर लोगों को इंसेक्ट्स काट देते हैं। सम इंसेक्ट स्टिंग्स और बाइट्स आर वेरी पेनफुल एंड कॉज स्वेलिंग। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं उनके काटने से बहुत दर्द होता है और स्किन सूज जाती है। ट्राई केयरफुली टू रिमूव द स्टिंग विद अ पेयर ऑफ ट्वीजर्स। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम टू ईज द पेन। आपको उस दर्द को क्या करना है, के लिए क्या करना है, आपको बेकिंग सोडा यूज़ करना है या कोल्ड क्रीम लगानी है। कैलामिन लोशन कैन ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस इचिंग। जो कैलामिन लोशन होता है उससे भी जो आपकी खुजली है वो रुक सकती है। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। व्हेन समवन फेंट्स, व्हेन यू मेक समवन लाई डाउन द हेड शुड बी लोअर देन द बॉडी so that the brain gets extra blood supply and oxygen. Student, अगर कोई आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, तो आपको क्या करना है, उसको लेटा देना है और उसका सर नीचे की तरफ होना चाहिए। देयर शुड बी अ गुड सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर। सर नीचे से रखने से क्या होगा कि उसके सर की तरफ एक्स्ट्रा ब्लड जाएगा और उसको फ्रेश एयर सप्लाई करवाइए। इफ़ पॉसिबल हेल्प हिम टू कीप काम एंड क्वाइट। ज़्यादा पॉसिबल हो तो उसको शांत और चुप रखें। लेट हिम रेस्ट फॉर अबाउट 1.5 आवर। उसको 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट दीजिए। ऑलवेज कीप अ हैंडी फर्स्ट एड बॉक्स रेडी। और फर्स्ट एड बॉक्स
हमेशा रेडी रखें। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसकी जो भी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।